तो सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और फिलहाल वक्त हो चुका है सुबह के 9:40 और इतनी गर्मी है यहाँ पे कि आप देखो, मतलब सनस्क्रीन लगाया हुआ मैंने अभी से ही। ऐसा लग रहा है कि दोपहर के 2 बजे वाली गर्मी जो होती है ना नॉर्थ में, वैसी गर्मी अभी से फील हो रही है। और इस गर्मी में जर्नी करने वाले हैं हम अवध आसाम एक्सप्रेस में। बिल्कुल, ये ट्रेन चलती है डिब्रूगढ़ से लालगढ़, लेकिन लालगढ़ तक की जर्नी नहीं करूँगा मैं, ऑलरेडी वो जर्नी मैंने की हुई है। आज जर्नी करने वाला हूँ मैं सिर्फ लमडिंग तक, और लमडिंग से मैं जाऊँगा नागालैंड के बिल्कुल लास्ट स्टॉप पे, लास्ट स्टेशन, आखिरी स्टेशन पे सुखोवी। तो वहाँ तक की जर्नी होने वाली है और बस देखना ये है कि जर्नी कैसी होती है। जनरल क्लास में जर्नी होने वाली है और वैसे भी अवध आसाम जो है बहुत ही डिमांडिंग गाड़ी है, देखते हैं कि उसमें सीट मिलती कि नहीं मुझे। तो ये रहा डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन और आज की अपनी साधारण यानी कि जनरल क्लास की यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो बात करें आज की जर्नी की, तो आज की यात्रा शुरू होगी डिब्रूगढ़ रेलवे स्टेशन से, फिर न्यू तिनसुकिया, सिमलगुड़ी, मरियानी, फरकटिंग, दीमापुर होते हुए पहुंचूंगा लमडिंग रेलवे स्टेशन और वहां पे एक दिन रुकने के बाद अगले दिन सुबह सुबह डॉनी पोलो एक्सप्रेस से पहुंचूंगा नागालैंड के आखिरी रेलवे स्टेशन यानी कि सुखोवी रेलवे स्टेशन पे। और बहुत ही कमाल का रेलवे स्टेशन था वो। चलिए आज की जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अवध आसाम एक्सप्रेस जो है वो 10:20 यहाँ से निकलने वाली है। बाहर बहुत गर्मी है और टिकट जो है मैंने ऑलरेडी यूटीएस से ले लिया था। चलो फाइनली पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म पे। और इस ट्रेन में सिर्फ 2 जनरल क्लास हैं, एक आगे और एक पीछे, और ये फर्स्ट कम टू टायर क्लास। अरे नहीं यार, मैं बिल्कुल गलत था। चलो ये चीज़ काफ़ी अच्छी हुई कि सीट जो है वो मिल गई, मतलब खाली थी ट्रेन। यहाँ मुझे लगा शायद भर गई होगी, लेकिन खाली थी। और अपनी इमरजेंसी विंडो जो हुई मिल गई, तो आराम से यहाँ से शूट जो है वो कर पाऊँगा मैं। वैसे माफ़ी चाहूँगा, 2 जनरल क्लास जो है वो आगे की तरफ लगा हुआ है और मैं अभी सीट चेंज करके यहाँ पर आ गया हूँ। ये यहाँ पे आया हूँ देखो, क्योंकि ये बढ़िया खुल जाता है। देखो मतलब जितना चाहो उतना बढ़िया खुल जाएगा, ये आराम से यहाँ बैठ सकता हूँ मैं। और बात करूँ इस WDP 4D लोकोमोटिव की यानी कि AMD लोकोमोटिव की, तो ये यहाँ से गुवाहाटी तक साथ में रहने वाला है। उसके बाद इसको अटैच कर देंगे। हालांकि वहाँ तक मेरी जर्नी होगी नहीं, तो थ्रू आउट द जर्नी जहाँ तक मेरी जर्नी होने वाली है, यही AMD लोकोमोटिव जो है वो मुझे देखने को मिलेगा। और ये देखो, ये वही डेमो ट्रेन जिससे मैं कल डिब्रूगढ़ आया था बोगीबिल के रास्ते। और ये ट्रेन जा रही है मुरकॉन्सलेक और सुबह सुबह लीडो जो खुलती है ये। तो कल मैंने इसको रात में डिब्रूगढ़ से बाय बोला था और आज देखो सुबह हेलो बोल रहा हूँ इसको। चलिए, बिल्कुल ऑन टाइम डिपार्चर का संकेत हो गया अपना। उसके बाद ही हम लोग का ये मामा का घर है, वहाँ में पड़ गया, वहाँ में जाएगा। सोचा था हम सो गया ट्रेन में सो गए। उसके बाद यहाँ पहुँच गए। कल रात कामरूप में उठा था ना, कामरूप हाँ। उसमें इधर में आया था, बेंतोला में रूम भाड़ा लिया। हाँ। मेरा मम्मी रहता है, मेरा पापा रहता है। हाँ। तो ये बच्चा घर से बिना बताए बाहर निकल गया था और फिर गलत ट्रेन में बैठ करके एक पूरा रात जो है वो डिब्रूगढ़ स्टेशन पे बिताया। तो ये सुनकर एक काफ़ी अजीब सा लगा और लगा कि मतलब कितने साहसी लोग होते हैं इस तरह से। और जैसे ही डिब्रूगढ़ से निकलते हैं वैसे ही खूबसूरत चाय के बागान दिखना शुरू हो जाते हैं और बिल्कुल रोड के किनारे किनारे ये बागान होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। चलिए फाइनली अराइवल हो रहा है न्यू तिनसुकिया जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जस्ट डिब्रूगढ़ के बाद ये पहला हॉल्ट आता है। और मुझे लगता है शायद यहाँ से काफ़ी लोग जो हैं वो बोर्ड होने वाले हैं। ये देखो अंदर बैठने के लिए मारामारी जो शुरू हो गई है। चलो सबको सीट मिल जाएगी वैसे। चलो वैसे बाहर जाने का मन तो नहीं है, और यहीं से अब आराम से आपको स्टेशन दिखा सकता हूँ मैं। बाकी अगर बात करूँ न्यू तिनसुकिया जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है, तो एक लाइन यहाँ से निकलती है जिधर से हम आ रहे हैं यानी कि डिब्रूगढ़ की तरफ से। एक लाइन यहाँ से निकलती है डांगरी जो कि एक और लास्ट स्टेशन है, और एक लाइन यहाँ से निकलती है लीडो की तरफ। तो लीडो और डांगरी जो है ना, ये दोनों ही अंतिम छोर है, अंतिम स्टेशन है। बाकी लीडो में ऑलरेडी जा चुका हूँ। डांगरी में जाने का मन था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि कोई ट्रेन जो फ़िलहाल वो नहीं चल रही, कैंसिल चल रही ट्रेनें सारी, तो वहाँ मैं जा नहीं पाया।
बाकी एक लाइन हम जाने वाले हैं, यानी कि सिमलगुड़ी होते हुए ये पूरा फरकटिंग और दीमापुर होते हुए लमडिंग, तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिल रही हैं। और इसीलिए तिनसुकिया, न्यू तिनसुकिया एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और काफ़ी बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। चलिए फाइनली यहाँ से डिपार्चर का संकेत हो गया। काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेन रुक गई, करीब आधे घंटे ट्रेन यहाँ पे रुकी रही। तो फ़िलहाल 12:50 का वक्त हुआ है और बस कुछ देर पहुँचने वाले हैं सिमलगुड़ी जंक्शन। भैया लोग के भरोसे जा तो रहा हूँ बाहर में, लेकिन भीड़ बहुत चढ़ रही है यहाँ पे, तो थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ किसी को बैठने मत देना, ठीक है? वो बैग देखना, वो बैग पे कोई। फाइनली पहुँच चुके हैं सिमलगुड़ी जंक्शन रेलवे स्टेशन और बाहर आ गया मैं। बाकी ये चीज़ बहुत देखने को मिलता है, बन और क्रीम बहुत देखने को मिलता है इस रूट पे मुझे। और बाकी अगर मैं बात करूँ सिमलगुड़ी की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन ना सीधा निकल जाती है डिब्रूगढ़ की तरफ। नहीं मतलब ये लाइन तो जा ही रही है, सिमलगुड़ी रोड होते हुए सीधे निकलेगी डिब्रूगढ़ के पास में बोगीबिल वाले रास्ते पर मिलेगी सीधे वो, तो वहाँ से भी आप डिब्रूगढ़ पहुँच सकते हो। और बाकी एक लाइन यहाँ से इधर हम जाने वाले हैं, यानी कि ये मरियानी और दीमापुर होते हुए लमडिंग, तो एक ये रास्ता हो गया। बाकी यहाँ से एक और लाइन जो है वो निकलती है, छोटी सी ब्रांच लाइन है, कोई किसी गांव में जाती है। अब पता नहीं वहाँ ट्रेन चलती कि नहीं चलती है, पर एक लाइन वो भी निकली हुई है। तो ये सारी लाइनें जो है वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए सिमलगुड़ी एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई यहाँ पहुँचते पहुँचते, 12:52 का टाइम था, पर ट्रेन यहाँ पे करीब 1:06 पहुँची थी। तो 2 मिनट का हॉल्ट और डिपार्चर हो गया अपने यहाँ से। गरम आलू चॉप, पानी बोतल। असमी जानते हो आप? असमी जानते हो? नहीं जानते? तो अगर आसामी में बोलना हो कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? अच्छा नाम कर रहे हो। अगर आसामी बोलूँगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो कैसे बोलेंगे उसको? बहुत भाल काम कोई ऐसे। बहुत भाल काम कोई ऐसे। अच्छा हाँ, तो वो सेम, आप अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है, अच्छा लगा देख करके। भालो मतलब अच्छा, समझ में आता है मुझे कि भालो मतलब अच्छा होता है, तो आसामी से भी भालो बोलते हैं। आमी तुम्हारे भालोबाशी बंगाली में होता है, ठीक है, आसामी में भी होता है सेम। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारा भाल पाऊँ, मैं तुम्हारा भाल पाऊँ, भाल पाऊँ। और टफ है, लेकिन अगर बंगाली अगर थोड़ी बहुत आती है तो हल्का फुल्का आसामी जो है वो समझ सकते हो आप, तो ये चीज़ होती है। अदरवाइज़ आसामीज़ थोड़ी सी अलग होती है बंगाली से, मतलब थोड़ी की अलग होती है, लेकिन हाँ अगर बंगाली को जानता है तो थोड़ा बहुत समझ सकता है कि सामने वाला कहना क्या चाह रहा है। और भले ही भाषा अलग अलग हो, लेकिन अगर मन में भाव एक है ना, तो फिर हम एकजुट हैं, मतलब फिर यूनिटी डाइवर्सिटी वाली चीज़ जो है वो फीलिंग आती है। अगर मन में भाव एक हो तो लैंग्वेज भले ही अलग अलग हो, लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं हम सभी को जोड़ कर रखती है, हमारे भाव जो हैं वो मिलते हैं कहीं ना कहीं। थैंक यू सो मच, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा और ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपका दिल बहुत साफ़ है, ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। चलो बाय। हाँ हाँ हाँ, दोनों लोग का दिल साफ़ है, सबका दिल साफ़ है यहाँ पे। चलो ओके, बाय बाय, थैंक यू। चलिए फाइनली अपना अराइवल हो गया मरियानी जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। देखो
देखो यहाँ पे मेरे ख्याल से ना कुछ तो खाने का बढ़िया मिल जाएगा अगर मैं ट्राई करूँ तो, लेकिन बहुत दूर हो गया वो तो। डोसा मिलता है वहाँ पे, देखो साउथ इंडियन वहाँ पे एक स्टॉल था, वहाँ डोसा आपको मिल जाएगा। पर प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल आगे निकल जाऊँगा मैं और जनरल क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ तो शायद उसके मज़े जो है वो ले नहीं पाऊँगा मैं। पर हाँ, यहाँ पे डोसा बहुत ही बढ़िया मिल जाता है, साउथ इंडियन फूड अच्छा मिल जाता है अगर आप कभी यहाँ पे आ रहे हो तो। बिरयानी, चाउमीन। डोसा है क्या? हाँ, डोसा है। और देना भैया तो फोटो कितने का है? 50। फोटो बस एक ही। चलो ये डोसा जो है वो हमने ले लिया यहाँ पे, और भैया बोल रहे हैं कि वही साउथ इंडियन स्टॉल से ये पूरा आता है, ये है ना भैया? चाउमीन 50 रुपीज़ का डोसा था ये। और भैया बोल रहे वीडियोस देखते हैं हमारी। थैंक यू सो मच भैया। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन जो वो मिल जाता है आपको। अच्छी बात है कि डोसा यहाँ भी मिल जाता है, जनरल क्लास में लेकर के आते हैं डोसा, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर बात करूँ मैं मरियानी जंक्शन की, तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन, और जंक्शन पता है क्यों है? देखो ऐसे देखा जाए तो यहाँ से सीधे फरकटिंग की लाइन तो जाती जाती है, लेकिन एक और लाइन जो है वो यहाँ से घूम के जाती है जोरहट टाउन होते हुए फरकटिंग। तो 2 लाइनें जो हैं वो यहाँ से फरकटिंग जाती है, एक जोरहट टाउन पूरा घूम के जाती है और एक यहाँ से सीधा निकलती है फरकटिंग के लिए। तो बस इसीलिए मरियानी जो है एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। ट्रेन मात्र 5 मिनट के लिए यहाँ पे रुकी और डिपार्चर का संकेत भी हो गया। चलो हाथ तो धुल लिया मैंने थोड़ा सा, बाकी सोच रहा हूँ कि डोसा पसंद नहीं है। अरे यार मुझे लगा पसंद होगा डोसा, खिलाऊंगा मैं तुमको। नहीं पसंद है बिल्कुल भी? ये तो खट्टा खट्टा लगता है। अच्छा खट्टा खट्टा लगता है इसलिए नहीं खाते हो? अच्छा यार एक्चुअली में टेस्ट तो अच्छा है, लेकिन हाँ मतलब अब स्टेशन पे ऐसा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छा लगा टेस्ट मुझे। तो जब भी आप मरियानी आ रहे हो ना तो ज़रूर से यहाँ का डोसा जो है वो ट्राई कर सकते हो, वाकई बहुत अच्छा लगा मुझे। और बिल्कुल मैं आपको भी रिकमेंड कर दूँगा, नॉर्थ ईस्ट में आकर के अगर आपको डोसा खाने को मिल जाए फिर और क्या चाहिए आपको। तो फिलहाल अभी अपना अराइवल हो रहा है फरकटिंग जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। हालांकि ये ऐसे बोल तो बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है, पर हाँ बस वही है कि यहाँ से जो मरियानी की लाइन है वो आके मिलती है, जो घूम करके आती है जोरहट टाउन वाली, वो यहाँ पे आके मिलती है, इसलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ भी काफ़ी लोग ट्रेन को डिबोर्ड करने वाले हैं। ट्रेन वैसे ही खाली थी लेकिन अब और थोड़ी खाली हो जाएगी। चलो ट्रेन यहाँ पे रुकी है तो सोच रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा नहीं है, यहाँ भी भीड़ काफ़ी चल रही है। बढ़िया मौसम हो रखा है और ऐसे मौसम में मतलब अंदर पता नहीं शायद बहुत गर्मी है, शायद इतने लोग हैं शायद इसलिए बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन बाहर फिलहाल टेम्परेचर सही है। चलो बाहर तो मैंने सोचा बैठूंगा आराम से, लेकिन यहाँ सीट हड़पने वाली चीज़ जो है वो हो रही थी, तो उन्हें अंदर चले आते हैं, अदरवाइज़ फालतू में लड़ाई झगड़े जो है वो कौन करेगा। हाँ पर दिक्कत होती है भाई, जनरल क्लास में अगर आपको बाहर जाना है तो सीट का देखना पड़ता है आपको। आप अगर सामान रख के भी जाओगे तो भी लोग उसके ऊपर बैठ जाएंगे, ये होता है ये चीज़। चलिए फरकटिंग जंक्शन से अपना डिपार्चर हो गया है और भाई अब तो इतना ज़्यादा गर्मी है कि आईफोन लिख रहा है कि भैया कूल होने के लिए वेट करो थोड़ा सा आप इसको। और ये क्रॉस हो रही है कन्याकुमारी डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस, जो कि बहुत ही लंबी ट्रेन है और इसमें भी ट्रैवल किया हुआ है मैंने। चलिए फाइनली पहुंच रहे हैं दीमापुर और एज़ एक्सपेक्टेड आप देखो यहाँ कितना ज़्यादा रश है, कितना लोग यहाँ पे ट्रैवल करने वाले हैं आप देख सकते हो। ये होता है रश और यहाँ से फाइनली इतना रश जो है वो चढ़ने वाला है। फाइनली अब एंटर हो चुके हैं नागालैंड में और दीमापुर में अपना अराइवल हो चुका है और मुझे लगता है शायद यहाँ पे आने के बाद जो रश है ना वो बढ़ने वाला है। बिल्कुल आपने देखा बाहर, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से भी सुखोई पहुँच सकता हूँ, लेकिन मैं जाऊँगा लमडिंग और वहाँ पे रेस्ट करूँगा और उसके बाद से अपनी आगे की जर्नी जो है वो कंटिन्यू करूँगा। फिलहाल तो आप ये देखो जनरल में बैठने के लिए अब होगी यहाँ पे मशक्क़त। अगर बात करूँ दीमापुर की ना, तो ये
नागालैंड का सबसे बड़ा शहर है और एक तरह से बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है असम के साथ अपना। चलो फाइनली डिपार्चर हो गया अपना दीमापुर रेलवे स्टेशन से और वाकई में चलो वैसे तो ये एरिया बहुत रिस्की होता है और मतलब लोग जो है वो सुना है कि फ़ोन स्नैचिंग जो वो होता है यहाँ पे। लास्ट टाइम हुआ था हमारे साथ। तो अब जैसे जैसे अपना गंतव्य पास में आ रहा था ना, वैसे वैसे उत्साह और बढ़ रहा था और अच्छा लगता है जब इतने स्ट्रगल के बाद अपने गंतव्य पहुंचने वाले होते हो तो। चलो फाइनली पहुंच रहे हैं लमडिंग रेलवे स्टेशन और बस यहाँ मेरी जर्नी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो है मैं आपको ठीक है मतलब इसकी जर्नी ख़त्म होगी, लेकिन जो लास्ट स्टेशन जाना है वहाँ तो मैं आपको लेकर के जाऊँगा, इसी पार्ट में लेके जाऊँगा। और ये तो मैं अब तो ये आम चीज़ हो गया, मतलब नॉर्थ ईस्ट में रह करके बिल्कुल ऐसा लगता है कि 5:30 तक अंधेरा जो है वो हो ही जाता है। तो इतने दिन से ट्रैवल कर रहा हूँ नॉर्थ ईस्ट में, तो अब ये बिल्कुल आम बात हो चुकी है मेरे लिए। ठीक है अब आता हूँ। चलिए अच्छा ट्रॉली बैग जो है वो मैं इस तरह से ले लूँगा। वैसे रश तो नहीं है, आराम से उतर सकता हूँ मैं। एक बात तो है कि बहुत रिलीफ मिलता है, मतलब जैसे अपनी जर्नी ख़त्म होने वाली होती है तो। हालांकि मेरी ख़त्म तो हो रही है लेकिन अभी ये पार्ट ख़त्म नहीं हो रहा, आप वेट करना। ये देखो ये हमेशा की दिक्कत है। चलिए फाइनली पहुंच चुके हैं लमडिंग। और एक और चीज़ है, यहाँ पे मैं करूँगा रेस्ट और सीधे आपसे मिलूँगा सुबह के वक्त में। यहाँ पे मैं करूँगा रेस्ट क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रेन है नहीं सुखोवी के लिए फ़िलहाल तो अभी करूँगा रेस्ट और कल के दिन में देखूँगा कि कौन सी ट्रेन मुझे वहाँ तक लेके जाती है। और वो जर्नी भी इसी पार्ट का हिस्सा होने वाला है, तो ऐसा मत सोचो अब यहीं जर्नी ख़त्म कर रहा हूँ मैं। तो कुछ ऐसा है ये लमडिंग स्टेशन का रिटायरिंग रूम जहाँ पे आज मैं रुकने वाला हूँ। तो फिलहाल तो करूँगा यहाँ पे मैं रेस्ट और कल सुबह जो है ना वो निकलूँगा अपने अगले ट्रिप के लिए। फ़िलहाल अभी यहाँ पे आराम से रेस्ट करता हूँ। तो फिलहाल वक्त हो रहा है सुबह करीब 7:40 का और मेरे सामने खड़ी है टोनी पोलो एक्सप्रेस जो कि नहरलागुन से सुखोई तक जाती है, जो कि लास्ट स्टेशन है नागालैंड का। तो बस उस वाले वीडियो को मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि उस टाइम में कोई ट्रेन थी नहीं, सिर्फ मतलब सुबह ट्रेन चलती है और एक रात में चलती है, तो फिर बहुत दिक्कत होती है वहाँ पहुँचने में। तो ये सुबह की गाड़ी है, इसके बाद से कोई ट्रेन नहीं है जो मुझे वहाँ तक ले जाएगी। तो ये लास्ट ट्रेन है और ये देखो ये रहा द्वितीय श्रेणी, ठीक ठाक खाली है, मतलब भरा हुआ नहीं है, आराम से बैठ सकता हूँ उसमें। चलिए यहाँ से अपना डिपार्चर भी हो गया लमडिंग से। तो भैया अगर बात करूँ लमडिंग की तो ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है और जंक्शन इसलिए है क्योंकि यहाँ से एक लाइन दर से हम आए थे अभी, यानी कि दीमापुर वाली लाइन, और एक लाइन यहाँ से निकलती है सीधा गुवाहाटी की तरफ और एक लाइन यहाँ सीधे निकलेगी न्यू हाफलोंग होते हुए बदरपुर साइड। तो ये सारी लाइनें जो हैं वो यहाँ के मिलती हैं और इसीलिए ये एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और अगर आपको अगरतला की तरफ जाना है तो बिल्कुल यही रूट जो है वो लेके जाना पड़ेगा हमें। अब एक चीज़ तो है कि अब नॉर्थ ईस्ट ना थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा और रूट जो है वो करना चाहिए मुझे। तो कोशिश करूँगा कि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा जल्दी भी कवर करूँ मैं, ताकि और जो बाकी रूट्स है वो मैं कवर कर पाऊँ ठीक से। चलिए फाइनली पहुँच रहे हैं
थानाश्री जंक्शन रेलवे स्टेशन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है क्योंकि यहीं से हमारा रूट जो है वो चेंज होने वाला है। ये देखो प्लेटफॉर्म की हाइट देखो कितनी ज़्यादा है। सामान जो है वो मैंने यहीं पे छोड़ रखा है, दिख रहा है मुझे, इसलिए आराम से यहाँ पे नीचे उतर गया मैं। बाकी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है, लमडिंग से बिल्कुल खाली जाती है, और मेरे ख्याल से अगर हाफलोंग से भी चलती है तो खाली चलती होगी, बहुत ज़्यादा भीड़ में होता नहीं है। बाकी हाँ, ये है थानाश्री रेलवे स्टेशन, और इसके बाद से ही हमारी ट्रेन जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। इसके बाद हम निकलेंगे सुखोवी की तरफ, और बाकी एक लाइन यहाँ से सीधा निकलेगी दीमापुर की तरफ। तो अगर हम बाकी यहाँ से अगर हम चाहें तो दीमापुर भी निकल सकते हैं, और यहाँ से जो बिल्कुल नागालैंड का लास्ट स्टॉप है यानी कि सुखोवी, वहाँ भी पहुँच सकते हैं। बिल्कुल बस यहाँ से अब बस आधे घंटे की दूरी जो बची होगी। चलो यहाँ से अपना डिपार्चर भी हो गया, और बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, बहुत बड़ा जंक्शन रेलवे स्टेशन नहीं है ये, पर एक चीज़ है कि आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है, धूप नहीं है तो थोड़ा अच्छा लग रहा है नॉर्थ ईस्ट एक्सप्लोर करने में। अदरवाइज़ जितने दिन भी मैंने अभी एक्सप्लोर किया नॉर्थ ईस्ट में, बहुत ही गंदी गर्मी थी यहाँ पे। और जैसे जैसे ट्रेन सुखोवी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, वैसे वैसे नज़ारे और भी खूबसूरत हो रहे थे। मतलब देख करके लग रहा है कि अब सच में वाकई में एक नॉर्थ ईस्ट का अलग रूप देखने को मिल रहा है। और बहुत ही कम ऐसे रूट बचे हैं इंडियन रेलवे में जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पोल जो है वो देखने को ना मिले, और उनमें से ये रूट फ़िलहाल आपको बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा। कोई भी इलेक्ट्रिक पोल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। और फाइनली अपने गंतव्य पे और नागालैंड के आखिरी रेलवे स्टेशन पे अपना अराइवल हो रहा है। तो चलो फाइनली पहुँच चुके हैं सुखोवी रेलवे स्टेशन, और क्या खूबसूरत रेलवे स्टेशन है ये। बिल्कुल बादलों से ढके पहाड़ जो है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, और वाकई में ठंडा मौसम आज तो हो रखा है, और जितनी गर्मी थी यहाँ पे ना, आज बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये स्टेशन को देख करके वैसे ही बहुत ही खूबसूरत हो गया सब कुछ। बाकी हाँ, ये बिल्कुल लास्ट स्टॉप है नागालैंड का, इसके बाद से कोई ट्रैक जो है वो आगे जाता नहीं। हालांकि फ्यूचर में आगे जोबा कर कोई जगह है, वहाँ तक जो ट्रैक है वो बिछाए जाएंगे, लेकिन अब वो चीज़ कब तक होती है उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन फ़िलहाल तो सिर्फ यहीं तक भारतीय रेलवे की लाइन जो है वो आती है। बाकी बात करूँ जनरल ट्रिप की, तो ये जनरल ट्रिप बहुत ही सही जा रहा है फ़िलहाल तो, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है जनरल ट्रिप में। सिर्फ जनरल ट्रिप में सफ़र करके नहीं, बल्कि इन लोकेशंस पे आकर के भी ना बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, बहुत कुछ समझ में आ रहा है कि हमारा भारत जो है वो सच में कितना डाइवर्स है। जब हम मेन लाइन पर ट्रैवल करते हैं तो वहाँ से भी कुछ चीज़ दिखती समझ में आती है, लेकिन जब हम कॉर्नर में ट्रैवल करते हैं ना बिल्कुल, तो वहाँ पे जो संस्कृति होती है, वहाँ पे जो बोलचाल होता है वो बहुत ही अलग हो जाता है। फ़िलहाल नॉर्थ ईस्ट कवर करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मुझे काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, करीब 5-6 दिन मुझे हो गए यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में गुजारते हुए, और अभी भी अराउंड यहाँ से 3-4 दिन और लगने वाले नॉर्थ ईस्ट से मुझे। बाकी इसके बाद मुझे पहुँचना है वापस से दीमापुर, क्योंकि यहाँ से कोई ट्रेन वापस नहीं आती लमडिंग के लिए फ़िलहाल। अभी तो शाम को सीधे 5:30 बजे है और रात को 9 बजे है, तो तब तक मैं यहाँ पे बैठ के वेट नहीं करूँगा। यहाँ से मैं बाई रोड जाऊँगा दीमापुर, और दीमापुर से फिर पहुँचूँगा लमडिंग, और वहाँ से अपनी आगे की जर्नी जो है वो शुरू करूँगा। तो ये कुछ अपना आज का प्लान होने वाला है। देखते हैं कि आगे नॉर्थ ईस्ट में आपको और कितना अच्छा मैं दिखा सकता हूँ। प्लान है बिल्कुल त्रिपुरा के बिल्कुल आखिरी स्टेशन यानी कि सबरूम तक जाने का, तो वो मैं कल प्लान करूँगा। जो नेक्स्ट एपिसोड होगा बिल्कुल उसमें आपको सबरूम वाली जर्नी जो वही देखने को मिलेगी, तो वो मैं करने वाला हूँ। और बाकी एक और 2 रूट हैं बेलावी तक जो ट्रेन जो है वो जाती है फ़िलहाल, लेकिन अभी जो है वो ट्रेन कैंसिल चल रही है, तो वो सब रूट जो है फ़िलहाल इस बार कवर नहीं कर पाऊँगा। तो सबरूम और सबरूम से वापस आऊँगा मैं। तो ये सारी जर्नी जो आपको देखने को मिलने वाली है आगे आने वाले एपिसोड्स में। आज की इस यात्रा में सिर्फ इतनी ही। मिलता हूँ आपसे एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ऐसा है कुछ रेलवे स्टेशन, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नया नया बनाया गया इसको, और अभी तो ये जो शॉप्स है वो खुली भी नहीं है, तो बहुत कुछ अभी यहाँ पे बदलाव जो है वो करना है, बहुत कुछ अभी चीज़ें यहाँ पे करनी है। तो देखो पूरे दिन भर में सिर्फ 2 ही ट्रेनें यहाँ पे आती हैं। एक तो अपनी डॉनी पोलो जो हो गई वो आती है, और एक रात में करीब 11:55 पे आती है। सुबह
और निकलती है यहाँ से, एक तो सुबह 5:30 पर निकलती है ये पैसेंजर ट्रेन, और अपनी डॉनी पोलो जो है वो निकलती है 5:45 शाम को। तो यही सिर्फ 2 ट्रेनें यहाँ पे ऑपरेट होती हैं फिलहाल अभी। बाकी बाहर से कुछ ऐसा दिखता है सुखोवी रेलवे स्टेशन। और स्टेशन के बाहर निकलते ही आपको ये जो छोटे मोटे शॉप्स जो वो देखने को मिलेंगे। तो नॉर्मल स्नैक्स आइटम यहाँ पे ले सकते हो आप। देखो यहाँ पे ऑटो खड़ी है। अब मैं पूछता हूँ कि दीमापुर जो है वो जाएंगे कि नहीं है। भैया दीमापुर जाओगे क्या? दीमापुर? हाँ। दीमापुर नहीं, लेकिन वो गेट सतमल गेट तक। कहाँ से? सतमल गेट। बाकी सुखोवी से करीब 35 मिनट का सफ़र करके मैं पहुंचता हूं दीमापुर, और दीमापुर से फाइनली ट्रेन लेकर के मैं पहुंचता हूं लमडिंग रेलवे स्टेशन। और एपिसोड में देखते हैं यात्रा कहां से शुरू होती है।